इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लकी विस्ट। बताते चलें कि राजेंट भी रहे हैं पूर्व, इसके साथ साथ बताते चलें कि तमाम मुद्दों पे जो है अपनी बातों को रख रहे हैं और इसके साथ साथ काफ़ी सोशल मीडिया पे सुर्खियों में छाए हुए हैं लकी विस्ट। और बताते चलें कि इस समय आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अपनी जो राय रखना चाह रहे हैं। जिस तरीके से एक आतंकवादी घटना की गई, घरों पूछ कर जो हत्याएं जो की गई, क्या लगता है कि ये कौन से मंसूबे थे, क्या संदेश एक देना चाहते थे? इनके जो जो संदेश थे ये वर्ल्ड में किस तरीके के इस्लामिक संदेश थे, या क्या इसको मानते हैं टेररिज्म को लेकर? देखो सर, जो भी आपने ये कायराना हरकत देखी देश के अंदर, आतंकवादी हरकत, इसमें देखो आतंकवादियों का सीधा एक ही मकसद था इस देश में, कि इस देश में आए और धर्म के नाम पर लोगों को मारे, ताकि इस देश में हिंदू और मुसलमानों को मारा जा सके, एक हिंसा देश के अंदर भड़का जा सके। लेकिन आपने जैसे देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेना ने, मैं आतंकवादियों को ही नहीं ख़त्म किया, उन सबको ख़त्म किया जिसने आतंकवाद को भी सपोर्ट किया। सिर्फ हमारी धरती में नहीं, हमने 110 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाकर दुश्मन को, उनके सारे लॉन्च पैड ख़त्म करे, उनके ट्रेनिंग कैंप ख़त्म करे, जितने भी टॉप के कमांडर थे, चाहे जैस के थे, एलईटी के थे, चाहे कोई भी जिनको आईएसआई सपोर्ट कर रही थी, सबको हमारी सेना ने जवाब दिया और ख़त्म कर दिया सर। लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद और इसके साथ साथ तमाम ऐसे आतंकवादी जो संगठन जो हैं, जिस तरीके से देखा जाए लगातार भारत पे जो एक आतंकवादी गतिविधियों से इनका काफ़ी एक बहुत घटना को अंजाम दिए। 26/11 की बातें की जाएं, इसके साथ लेटेस्ट ये बातें की जाएं। अब ये जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए जो जवाब दिया है, क्या लगता है कि पाकिस्तान को एक सबक मिलेगा इससे? पाकिस्तान को सबक मिलेगा नहीं, सबक तो मिल गया सर जी। देखो, सब आपने किसी देश के अंदर घुस के आपने उसका एयर डिफेंस खत्म कर दिया, आपने उनके सारे ट्रेनिंग कैंप खत्म कर दिए। वो जो पिछले 30 साल से इस देश के अंदर आतंक फैला रहे थे, उनको उन्हीं की जगह पर जाके आपने खत्म कर दिया। और आईएसआई के कितने लोग इसमें मारे गए हो, तो पाकिस्तान आर्मी कभी डिक्लेयर करेगी नहीं कि आईएसआई के भी कई एजेंट इसमें मारे जा चुके हैं, क्योंकि जिन ट्रेनिंग कैंपों में अटैक हुआ उसमें महज सिर्फ आतंकवादी नहीं थे। उन आतंकवादियों को सपोर्ट किसका है? सपोर्ट तो आईएसआई का है ना सर। कहीं ना कहीं आतंकवादियों को फंडिंग कौन कर रहा है, उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेन कर रही है, आईएसआई उनको गाइड कर रही है, पूरा का पूरा जो ऑपरेशन प्लान कर रही है पूरा आईएसआई है। तो डेफिनेटली आईएसआई भी मरी होगी वहां पर। तो लेकिन कभी पाकिस्तान आर्मी ये नहीं बोलेगी यार हमारे आईएसआई के लोग मारे गए, क्योंकि उनको ये कहीं ये ना लगे कि इसके चक्कर में पूरी दुनिया में उनकी नाक ना कटे सर। लेकिन इसमें आईएसआई के बहुत सारे एजेंट भी मारे गए हैं। और भारत किस तरीके से इनको जवाब देगा? एक चूंकि आप एक सीक्रेट एजेंट रहे हैं सर, आपने दुनिया में पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का बहुत नाम सुन रहे हैं। क्या आपको अमेरिका के जनरल का नाम पता है सर? नहीं पता ना। आपको रशिया के जनरल का नाम नहीं पता, हमारे को इजराइल के जनरल का नाम नहीं पता। लेकिन पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, पूरी दुनिया आसिम मुनीर का नाम जानती है सर। ये पहली बार होगा कि कोई जनरल इतना फेमस है जितना उनका प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट चला रहा है ना सर, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं चला रहे हैं, शरीफ नहीं चला रहे हैं, वहाँ का जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो आसिम मुनीर ही चला रहे हैं सर। आप इतिहास उठा के देखते हैं 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री राजी है। आप इनके एक्स जनरल बाजवा को देख लो, जिसकी संपत्ति 13 अरब रुपए की संपत्ति है। जब सोचो कि 13 अरब रुपए की संपत्ति इनके जनरल लेके जा रहे हैं, तो उस पाकिस्तान का क्या हाल होगा सर। तो आसिम मुनीर, जो आप उनको चाहे मुल्ला मुनीर बोलें, वो एक आतंकवाद की फैक्ट्री है सर, जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आतंकवाद को पालते हैं। और हिंदुस्तान ने अभी क्या बोला उनसे? हिंदुस्तान ने ये बोला कि अब अगर पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान में कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा सर। ये हम सीधे इसको वॉर मानेंगे। तो पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया कि अगर आज के बाद पाकिस्तान की धरती से कोई आतंकवादी हरकत होगी तो हिंदुस्तान कुछ बात नहीं करेगा सर, हिंदुस्तान इसको सिर्फ एक वॉर समझेगा सर। आतंकवादी घटना को अगर लेकर देखा जाए, जिस तरीके से मसूद की जो बातें हैं, अभी एक हाल में आपका एक काफ़ी सुर्खियों में मामला इसमें रहा है, एक बयान जो है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, इसके साथ साथ वो बराबर ये मसूद का बोलना है कि मैं किसी भी सूरत में भारत की सेना के हाथ ना लगूँ। क्या है इसमें सच्चाई, किस तरीके से? सर देखो, एक्चुअली क्या है, आपको पता है कि चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, है ना, तो उनको सिक्योरिटी तो पूरी आईएसआई की है ना। अब मौलाना मसूद अजहर के सारे 14 फैमिली मेंबर वो ऊपर पहुंच गए सर। सब एक जो हिंदुस्तान की आर्मी ने जो एक्शन लिया, एयरफोर्स ने जो एयर स्ट्राइक करी, उस सब में सारे के सारे लोग मारे गए। उसके जो टॉप के जितने भी लीडर थे वो सारे मारे गए। तो देखो, मौलाना मसूद अजहर को भी पता है कि आज नहीं तो कल उसने मरना ही है। डेफिनेटली हिंदुस्तानी उसे सेना मार ही देगी सर, क्योंकि हमारी हिट लिस्ट में है वो। तो उसने ये बोला है पाकिस्तान को कि यार अगर भारतीय सेना मुझे पकड़े तो मुझे शूट आउट कर देना, क्योंकि उसको पता है कि भारत में ले जाने के बाद उसका क्या हश्र करेगी इंडियन आर्मी। तो वो मौत से इतना घबराया हुआ, जो ये कहता है कि मुझे हिंदुस्तान के हाथ में नहीं लगना, बेशक आप मुझे मार दो करके। एक खौफ
आप जो पूरी दुनिया को आज तक आतंक का पाठ पढ़ा रहा था, जो बड़ी बड़ी जिहाद की बात कर रहा था, वो बोलता है कि भारतीय सेना उस तक पहुंचे तो उसे गोली मार दो। तो इससे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता, जो बच्चे हैं जो हथियार लेके घूम रहे हैं, वो अपने आकाओं की बात सुन सकते हैं। यार आपके आका आज अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं ISI से। पूर्व में देखा जाए तो परवेज़ मुशर्रफ उनके द्वारा जो कारगिल युद्ध में जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। क्या प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे केवल एक अगर देखा जाए तो केवल एक कठपुतली रहते हैं वहाँ पे सेनाध्यक्ष के सामने? देखो सर, आप 1999 का वॉर देख लो। 1999 में कारगिल वॉर में क्या मकसद था परवेज मुशर्रफ का? उस टाइम जनरल थे वो वहाँ के। उनका एक ही चीज़ था कि कैसे पावर उनके हाथ में आएगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिलिट्री जनरल के हाथ में पावर कब आएगी? जब देश में युद्ध का माहौल होगा, तनाव होगा, तभी तो पावर आएगी। अगर सेना को अपने हाथ में पावर लेनी है तो क्यों लेंगे सर? पावर तब लेंगे जब हालात बिगड़ जाएंगे, इमरजेंसी लग जाएगी, तो पूरी पावर किसको ट्रांसफर हो जाएगी? आर्मी को। और जैसे ही परवेज मुशर्रफ को आर्मी की पावर मिली, उन्होंने तख्ता पलट दिया सर। उसके बाद उन्होंने तख्ता पलटा, उन्होंने अपना रूल्स किया, तानाशाही करी पाकिस्तान के अंदर। सेम उसी रूल्स के ऊपर कौन चल रहे हैं? पाकिस्तान के जनरल। उन्होंने भी क्या कहा कि यार हिंदुस्तान के साथ तनाव होता है, अगर ये युद्ध के माहौल में बदलता है तो सारा का सारा पावर किसको मिल जाएगी? वहाँ के जनरल को मिल जाएगी। उनका मकसद यही था कि पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का क्या अपने हाथ में लेना। कंट्रोल अभी भी है, लेकिन उसको एक युद्ध के रूप में बदलना, ताकि कंट्रोल भी मिले और दुनिया भर का जो पैसा मिल रहा है इनको भीख के तौर पर जो मांगते हैं, उसको वॉर में दिखाया जा सके और वो सारा का सारा पैसा इनके स्विस अकाउंट में आए। जैसे इनके पिछले जनरल देश छोड़ के भागे, लास्ट में इनका भी वही होना है सर, देश छोड़ के भागना इन्होंने भी। देखा जाए जिस तरीके से जिहाद के तौर पे जिस तरीके से इनका जो एक एजेंट रहता है वहाँ पे एजेंट जो काम कर रहे हैं, खासकर जिहादी तौर पे जिस तरीके से देखा जाए, तो क्या लगता है ये अपने आप को जो आतंकवादी जो गठबंधन के देखा जाए तमाम जो गठबंधन इनके जो है आतंकवादी संगठन जो है उनके जो है, और देखा जाए इसके साथ साथ वो किसको अपना आइडियल मानते हैं? जैसे क्या पूर्व में देखा जाए जो तमाम आक्रांता जो थे, चंगेज़ खान हो चाहे तैमूर लंग हो, क्या ये इनको अपने जो आइडियल मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश होगा जैसे किसी आतंकवादी के मरने में उसको गार्ड ऑफ ऑनर देता होगा? अभी आपने पाकिस्तान के देखे, जो भी इनके आतंकवादी मारे गए, वहां पर इनके लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह पहुंचे हुए थे यार। दुनिया के अंदर ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, मतलब उनको सम्मान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अपना फ्लैग तक झुका रही है पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान अपने आवाम के साथ नहीं है, ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने अपने सोल्जर की बॉडी लेने से मना कर दिया था, कारगिल वॉर में पहचानने से मना कर दिया था। लेकिन ये आज आतंकवादियों को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, उनको सलामी दे रहे हैं सर, उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। वो आज ये समझ लो कि पाकिस्तान की जनता को ये समझना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हो। आपकी वो आर्मी जो एक आतंकवादी को शहीद का दर्जा देती है और अपने आर्मी वाले की बॉडी को लेने से मना कर देती है, ये वो आर्मी है सर पाकिस्तान की। जी, जिस तरीके से राफेल जो है यहाँ पे भारत में पहुँची हुई है, इसके साथ साथ तमाम अगर देखा जाए ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, उसके साथ साथ अब लखनऊ में भी इसकी एक फैक्ट्री लगाई जाएगी जिसमें तमाम वर्ष में जो एक निर्धारित किया गया कि यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार होंगी। ऐसे तो इंडिया में कई कई जगह जो है होने जा रही है। आर्म्स के मामले में अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि ये आर्म्स के मामले में जिस तरीके से जो सहूलियत जो दी जा रही है, जो तैयारी की जा रही है, आगे आने वाले समय में क्या ये युद्ध की एक तैयारी हो सकती है बड़ी? सर देखो, हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल देश है, महाशक्ति उभर के आया है हिंदुस्तान। और पाकिस्तान नहीं, एक बहुत छोटा सा देश है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ युद्ध कर दे सर। वो सिर्फ एक बोल रहा है, चीज़ें कर रही हैं। और हिंदुस्तान मेक इन इंडिया सर, आज देश के अंदर बर्बाद मिसाइल, आप देश के अंदर हम लोग आर्म्स बना रहे हैं, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। सेना अपनी कभी कोई पावर नहीं दिखाती, ठीक है? ये दुनिया की कोई भी सेना हो, चाहे हम हो, तो हम अपने पावर नहीं दिखाएंगे यार, हमारे पास क्या क्या चीज़ है। वो कभी फ्यूचर के अंदर अगर कभी ऐसे हालात होंगे तो दुनिया को दिख जाएगा कि हिंदुस्तान कितना पावरफुल है और उसके पास कौन सा आर्म और अम्युनिशन है, ये दुनिया को नजर आएगा। जी, पहले थल सेना पहले मूवमेंट करती थी, अब ऐसे है कि जो ड्रोन के जो आए बदलती टेक्नोलॉजी जो है, जिस तरीके से ड्रोन अटैक जो हो रहे हैं और लगातार जो दो देशों में जो वार हो रही है ड्रोन के, अगर देखा जाए तो रसिया यूक्रेन की बातें की जाए, इसके साथ साथ भारत और इसके साथ साथ पाकिस्तान की बातें की जाए, लेटेस्ट जो है उसमें ड्रोन का काफ़ी प्रयोग किया गया। देखो, समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं सर, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। आज से पहले आप भी छोटे फ़ोन नोकिया के मोबाइल फ़ोन कीपैड रखते थे, फिर आप एंड्रॉयड में आए, आप iOS में आए। तो पहले क्या था, थल सेना वगैरह मूव करती थी, अगर आपने 1962, 65, 71 का वॉर देखा हो। लेकिन आज थल सेना, हमारी एयर स्ट्राइक चल रही है पूरी की पूरी, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है सर। हम अपनी आर्मी को, हमारे जवानों की जान रिस्क में नहीं डालेंगे कि LOC क्रॉस करे। हमारे खुद के ड्रोन जाएंगे, खुद के मिसाइल जाएंगे, दुश्मनों के सारे लॉन्च पैड खत्म कर देंगे, उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खत्म कर देंगे। जो भी हैविली टारगेट है, सारे टारगेट को बर्बाद करेगी इंडियन एयरफोर्स सर।
जी, जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए, जिस तरीके से जो मूवमेंट जो था उनका आतंकवादियों का, उनके ठिकानों पे जो जिस तरीके से अटैक किया गया भारत के द्वारा जो है, और जब ये तो आतंकवादियों के खिलाफ जो एक मुहिम चली, अटैक हुआ, पाकिस्तान किस एवज में यहाँ पे क्रॉस फायरिंग जो कर रहा था, इसके साथ साथ जो ड्रोन अटैक जो करा रहा था? देखो सर, पाकिस्तान का प्रोपोगंडा फैलाना जी, आईएसआई का एक ही है, उनका इंडिया डेक्स, जो भी जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के नीचे इंडिया डेक्स है, उनका काम है प्रोपोगंडा फैलाना हिंदुस्तान के अंदर। वो वहाँ की, वो थोड़ी ना बोल रहा है कि हमने आतंकवादी घटना करी, वो अपनी जनता को थोड़ी ना बता रहा है, वो सिर्फ वो अपनी आवाम को पाकिस्तान मिलिट्री बता ही नहीं रहा। मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान मिलिट्री के कंट्रोल में टोटल मीडिया, पाकिस्तान का टोटल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? आसिम मुनीर हैंडल कर रहा है। उनका ये काम है अपनी आम जनता को फैलाने, यार हिंदुस्तान ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। वो ये नहीं बता रहा कि मैंने आतंकवादी हमला करा और हिंदुस्तान ने उस आतंकवादी हमले का बदला लिया, हमारे ऊपर एक आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। वहां की जनता को बोल रहा है यार हमारे घरों में अटैक किया, चीजें किया, तो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करने के लिए वो इसलिए उसने जवाबी कार्रवाई करी ताकि वहां के लोगों को ये दिखा सके। मैंने आपको बोला कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान का कंट्रोल चाहिए, तो पाकिस्तान का कंट्रोल लेने के लिए कहीं ना कहीं तो पब्लिक भी चाहिए उसको, साथ में पाकिस्तान की जनता भी चाहिए। उस पाकिस्तान की जनता को ये नहीं मालूम कि ये पूरा का पूरा करा धरा, सारा का सारा तुम्हारा जनरल आसिम मुनीर का ही है, जिसने हजारों लोगों को मरवा दिया। जी, देखा जाए जिस तरीके से जो रसिया जो है, रसिया का काफ़ी सपोर्ट रहता है हिंदुस्तान के प्रति। तुर्की जो है एक काफ़ी उभर के जो पाकिस्तान के साथ खुलेआम आया, और इसके साथ साथ अपने ड्रोन जो है, जिस तरीके जो सूचनाएं मिली यहाँ पे, जो ड्रोन जो थे उसने वहाँ पे मुहैया करवाए पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को, जहाँ पे आतंकवादी की फैक्ट्री है। फिदाइन की अगर बातें की जाए तो पाकिस्तान के माध्यम से जो है काफ़ी निकलता है। तो इनका इलाज क्या होना चाहिए? जैसे हालांकि एक तो संदेश तो दे दिया गया प्रधानमंत्री के माध्यम से, एक पूर्व आप सीक्रेट एजेंट हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सर इसका एक ही चीज़ है, देखो जब भी एक सवाल एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ, आतंकवाद पर कोई बात नहीं होगी सर जी। आतंकवाद पर क्या होगा? सिर्फ एक्शन होगा। आतंकवाद पर भी एक्शन होगा। जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है वो दुनिया में कोई भी हो, कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी हो, उन सब के ऊपर एक्शन होगा सर। अब आज का जो भारत है वो किसी बात की निंदा नहीं करता, वो आतंकवाद की निंदा नहीं करेगा सर, ठीक है? वो सीधे क्या करेगा? एक्शन करेगा। और दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारा एनिमी है तो वो सेफ नहीं है अगर उसने हिंदुस्तान को थ्रेट देने की कोशिश की। क्योंकि आप सीक्रेट एजेंट रहे हैं, या एजेंट पे तौर पे देखा जाए तो काफ़ी खतरा रहता है उनके ऊपर। सीक्रेट एजेंट जो है वो काफ़ी चिन्हित किए जाते हैं। एक लास्ट सवाल हमारा हो रहा है आपसे, तो उसमें अगर जिस तरीके से देखा जाए तो इस जो खतरे को किस तरीके से भांपते हैं और किस तरीके से बचने का प्रयास रहता है। सवाल इसलिए है कि चूंकि अब काफ़ी मामला गरमाया हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर, और एजेंटों के ऊपर काफ़ी निगरानी इसमें लगी होगी, ISI भी लगी हुई है, और इसके साथ साथ तमाम जो देशों के जो एजेंट जो हैं हिंदुस्तान के एजेंट को वॉच कर रहे होंगे, और हिंदुस्तान के एजेंट पाकिस्तान के एजेंट को भी वॉच कर रहे होंगे। तो कैसे इसमें क्या कहेंगे आप? देखो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है इन्फॉर्मेशन। जी। इन्फॉर्मेशन से महंगी चीज़ तो दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई नूर भी नहीं है सर महंगी। अगर कोई भी एजेंट अगर दूसरे मुल्क से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है अपने देश को सेव करने के लिए, तो डेफिनेटली थ्रेट तो उसको है ही। अगर हमारे देश से भी कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान लेके जाएगा तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है सर, कि हमारे देश की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। वैसे ही हमारे एजेंट जो दुनिया के किसी भी मुल्क में हिंदुस्तान को सेव करने के लिए अगर वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुश्मन देश की नज़र कंटिन्यू उसके ऊपर नज़र रहती है। और ऐसा है सर, कोई भी एजेंट दुनिया का कोई भी हो, इज़ अ ट्रेंड है, उसको पता है कि उसे अपनी आत्मरक्षा कैसे करनी है, खुद को सेफ कैसे करना है, और अपने देश तक एक सही इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाना है। ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं के द्वारा जो है जिस तरीके से जो ब्रीफ किया गया, कुरैशी जो थी ऑफिसर, और इसके साथ साथ जिस तरीके से जो एक जवाब जो दिया गया यहाँ पे, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की एक अच्छी खासी बेइज्जती हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? देखो सर, बेइज्जती तो पाकिस्तान, मतलब बेइज्जती मैं आपको बोलूँ उसकी होगी जिसकी कोई रिस्पेक्ट होगी। इंटरनेशनल लेवल पर तो इज्जत ही नहीं है पाकिस्तान की, तो बेइज्जती का सवाल ही पैदा नहीं होता सर, ठीक है? लेकिन हिंदुस्तान ने एक चीज़ दिखाया कि तुमने हमें धर्म पर तोड़ने की कोशिश करी, हमारे एक ही फ्लैग के नीचे सारे धर्म आते हैं सर, एक पाकिस्तान को जवाब दिया है। धर्म नगरी में आप आए हैं, यहाँ पे वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी है, मोक्षदानी पतित पावनी माँ गंगा के तट पे बसे शहर में, जो प्राचीन शहर में आप शिरकत की है, कैसा लगा यहाँ पे शिरकत? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सोचो भगवान शिव की नगरी में आए हैं तो ये तो सवाल ही नहीं, एक मंदिर में आ रखा हूँ सर। अब दुनिया में आप किसी से पूछोगे यार तुम्हें मंदिर आके कैसा लगा, तो शायद किसी के पास शब्द ही नहीं होंगे, कहोगे यार कोई क्वेश्चन है, मैं मंदिर के अंदर आया हूँ तो मंदिर में कैसा लगेगा सर। तो काशी में विश्वनाथ भगवान शिव की नगरी में आया हूँ। जब कोई आदमी अपने मंदिर में कदम रखता है तो उसको कैसा लगता है, कैसे वाइब्रेशन, कैसा फील होता है, कैसी एनर्जी आती है, तो काशी की धरती में मुझे आकर ऐसा ही फील हुआ सर। तो हमारे साथ आपसे लकी विस्ट जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, और साफ तौर पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान के जो जिस तरीके से जो जवाब जो रहेंगे वो अब काफ़ी कड़े संदेश उनको मिलते रहेंगे। वाह, शैलेंद्र सिंह।